अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे एक ऐसे तरीक़ेकार के हवाले से हम दिनों में अमीर हो सकते हैं, हम चंद महीनों में करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। एक ऐसे तरीक़ेकार कि जिसके अंदर हम बग़ैर कुछ किए बहुत ज़्यादा दौलत वाले, कार कोठे वाले और ऐशो इश्रत वाले बन सकते हैं। लेकिन एक ख़तरे की बात वो ये है कि याद रखें, मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की हदीस है कि रिज़्क़ एक रिज़्क़ वो है जो बज़ाहिर कम दिखेगा लेकिन ज़्यादा ही रहेगा, रिज़्क़ हलाल। और एक रिज़्क़ वो है जो बज़ाहिर ज़्यादा दिखेगा लेकिन कम ही रहेगा, रिज़्क़ हराम। मैं आज आप लोगों को जिस तरह से दौलत कमाने का तरीक़ाकार बताने लगा हूँ और इस कहानी में एक फ़र्द की जो एक हकीकी करैक्टर है, रियल करैक्टर, उसकी तारीख बताने लगा हूँ और इसके साथ साथ किस तरह से पैसा कमाया जाता है महीनों के अंदर अरबपति बनने के लिए, वो तरीक़ाकार बताने लगा हूँ। और उसके बाद उस पैसे के साथ हुआ क्या था वो भी बताने लगा हूँ। तो आज की जो ये वीडियो है ये बहुत कुछ सीखने के लिए अहम है। ये ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें आपको सिखाएंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी और सीखी होंगी। और एक ऐसे स्कीम के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है 98% लोगों को इससे पहले पता ही ना हो कि ये भी होता है। वो कुछ ऐसे है कि एक मरतबा सदर जॉर्ज बुश से किसने सवाल किया कि जी आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा जी मैं नेटवर्किंग का काम करूंगा या पूंजी स्कीम का काम करूंगा। यानी नेटवर्किंग भी पूंजी स्कीम है। अब नेटवर्किंग क्या है, पूंजी स्कीम क्या है, ये सारी बात को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक गुजरांवाला के एक फ़र्द की कहानी बताना चाहूँगा ताकि आप लोगों को बात समझने में आसानी हो, कि जिसका नाम सैयद सिबतुल हसन उर्फ डबल शाह, बड़ा मशहूर मारूफ करैक्टर है, बड़ा मशहूर मारूफ नाम है। उस बंदे ने 2004 में, इससे पहले उसने एक सरकारी साइंस टीचर बीएससी किया, उसके बाद सरकारी साइंस टीचर भर्ती हो गया। लेकिन पैसे की हिर्स और लालच ने उसको यहाँ पे स्टॉप ना किया। उसने इस पैसे को ज़्यादा कमाने के लिए उसने अपनी सरकारी टीचर की नौकरी को छोड़ दिया और कमाने के लिए सन 2004 में ही वो दुबई चला गया। दुबई से कुछ अरसा कमाने के बाद 2-3 साल के बाद वो जब वापस आया तो अभी पैसे की हिर्स और लालच अभी उसके दिल में उससे ज़्यादा थी। अभी वो हिर्स पूरी नहीं हुई। उसने एक नई तरकीब सोची और वो तरकीब ये थी कि उसने अपने करीबी दोस्तों को कहा कि जी अगर आप मुझे पैसा दें तो मैंने एक नया कारोबार शुरू किया है और मैं उस कारोबार से आप लोगों को डबल नफ़ा दूंगा। अब तमाम करीबी दोस्त बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा जी बैंक देता है 10% सूद, 11%, 14%, और ये बंदा कह रहा है कि मैं आपको डबल दूंगा। तो जो ज़्यादा करीबी दोस्त उस पर यकीन करने वाले थे वो उसकी बातों में आ गए और उन्होंने उसको कुछ रकम कारोबार के तौर पे, कारोबारी शराकत के तौर पे दे दी। उस डबल शाह ने उन दोस्तों से पैसा लेने के बाद 1-2 महीने में उस रकम को डबल करके वापस कर दिया। उस रकम को डबल करके जब वापस किया तो देखने वाले लोग बड़े हैरान हुए कि इतने थोड़ी सी रकम से इतने सारे पैसे कैसे वापस आ गए। उससे कारोबार पूछने की कोशिश की जाती तो वो कुछ भी खुल के ना बताता और आगे से वो यही कहता कि जी मैंने तो कई जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है, आपकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन वाज़ेह तौर पे कोई भी कारोबार सामने नहीं था और लोग हैरान भी थे कि इतना ज़्यादा नफ़ा देने वाला आखिर कारोबार है कौन सा। लेकिन उसके डबल नफ़ा वापस करने के बाद लोगों के एतमाद बहाल हो गया और लोगों के एतमाद बहाल होने के बाद जितने लोगों ने इस सारे सीन को देखने वाले थे उनके दिल में एक शैतानी हवा, हिर्स और लालच की पैदा हुई कि क्यों ना हम भी अपने पैसे को डबल करवा लें।
इस काम के लिए कि क्यों ना हम भी अपने पैसे को डबल करवा लें। इस काम के लिए और बहुत सारे लोग पैसे देने के लिए आमादा हो गए। हत्ता के करते करते उसका जो कारोबारी शराकत में पैसा देने वाले लोगों की जो तादाद थी, वो ना सिर्फ गुजरांवाला बल्कि सियालकोट, लाहौर, गुजरात और बहुत सारे शहरों से उसको बहुत सारे इन्वेस्टर मिल गए जो उसको पैसा देने के लिए आमादा हो गए कि हमें और क्या चाहिए, हमारा पैसा दुगना होकर वापस मिलेगा। जब उन लोगों से भी उसने पैसा ले लिया और उसके बाद वो पैसा लेने के बाद उसके ख़ानदान की भी आंखें खुल गई कि आखिर जिसको इतने सारे लोग पैसा दे रहे हैं, आखिर इतने सारे लोग बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते ना। इसीलिए वो कोई ऐसे तो कारोबार कर रहे जिसमें नफ़ा इतना ज़्यादा है। तो उसके ख़ानदान जो पहले उससे मुत्तफिक नहीं थे, उसके ख़ानदान वालों ने भी उसको बहुत सारा पैसा देने के लिए आमादा हो गए। इस तरह से बहुत सारा पैसा उसने अपने ख़ानदान से लेके और बहुत सारा पैसा बड़े इन्वेस्टर से, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला वगैरह से लेके उस डबल शाह ने उस पैसे को लेने के बाद ये झांसा दे के कि मैं आपका पैसा इस नफ़े के साथ वापस कर दूंगा, वो बंदा रूपोश हो गया। अभी वो बंदा रूपोश हुआ ही था कि उसके खिलाफ मुख्तलिफ जगह पे दरखास्तें, एप्लीकेशनें, थानों में, हवालात में, एंटी करप्शन में, नैब में, मुख्तलिफ जगह पे उसके खिलाफ एप्लीकेशनें जाना शुरू हो गई कि हमारा पैसा वापस नहीं दे रहा ये फ़र्द। किससे मुख्तसर ये कि 2005 के एक रेड के मुताबिक उस बंदे को, नैब की रेड के मुताबिक उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया, उस बंदे से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तहकीकात शुरू हुई, तो उन तमाम तर तहकीकात के बाद जो नैब था वो तमाम तर कोशिश करने के बावजूद भी उस फर्द से वो 7 अरब रुपए में से, उस वक्त तक वो एक बंदा 7 अरब रुपए लोगों से ले चुका था और नैब और पुलिस डिपार्टमेंट्स की मुश्तरका कोशिश के बावजूद भी वो 3 अरब रुपए उससे निकलवाने में कामयाब हो गए। अब जब 3 अरब रुपए निकलवाने में कामयाब हो गए तो अभी केस चल ही रहा था, उसको और डरावा दिया गया कि पैसे रकम दे दे, हम आपका केस रिजॉल्व कर देंगे, अदरवाइज आपको हवालात की चक्की में पिसना पड़ेगा। तो उसने खुशी खुशी हवालात की चक्की को कबूल कर लिया कि मेरे पास और कुछ नहीं है, अब अगर जेल में भेजना है तो भेज दें। किससे मुख्तसर ये कि इस सारे वाक़े के बाद जब और पैसा ना आया तो फिर उसको जेल में कैद के जेल में उसको ले जाया गया, जहाँ पे जज के फैसले के बाद उसको 14 साल की सज़ा हुई। अब 14 साल की सज़ा से मुराद ये है कि दिन और रात के डबल टाइम लगा के 7 साल की सज़ा बना करती है। यानी कि 2007 के अंदर वो जेल में गया और 2014 तक उसने जेल का जो चक्की थी वो पीसनी थी, यानी जेल की हवा काटनी थी। सॉरी, हाँ, जेल की हवा काटनी थी। अब 2014 तक वो बंदा वहाँ पे 7 साल बड़ी खुशी से उस बंदे ने वही एसोसिएट वाले, वहाँ पे उसकी हर डिमांड पूरी हुई, हर बंदे को वो कुछ ना कुछ खर्चा पानी दे के अपने सारे लाल नफ़े, सारे मज़े पूरे कर लेता था। तो इस तरह से जेल के अंदर भी उसको बड़ी शाहाना ज़िंदगी मिली। इसके साथ साथ कुछ फलाई कामों को उसने वहाँ पे किया, जिसका फ़ायदा उसको ये मिला कि उसकी सज़ा में थोड़ी सी और कमी हो गई। और उसके बाद 2007 से लेकर 2014 तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद 2014 में जब उस बंदे को रिहाई मिली तो उसके जो करीबी दोस्त थे वो बहुत बड़े धूम के साथ उस बंदे का इस्तकबाल के लिए गए और उस बंदे को अपने शहर में वापस लेके आए। हत्ता कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया उसकी शान और शौकत के अंदर और उसको एक हीरो तस्लीम कर लिया गया। और अंदर ही अंदर वो बंदा बहुत खुश था क्योंकि उसे पता था कि 4 अरब रुपए जो उसके पास हैं वो उसकी बकिया ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी हैं। इसीलिए वो आराम के साथ अपनी बकिया ज़िंदगी 60 साल 70 साल की बड़ी खुशी के साथ गुजार सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों में वो एक अहम बात भूल चुका था और वो बात ये थी कि कुरान पाक में है कि हमने इंसान को हिर्स और लालच वाला पैदा किया कि अगर हम इसको एक पूरी दुनिया भी, कायनात भी अता कर दें तो भी एक उस दूसरी दुनिया की तख्लीक के बाद उसको हासिल करने की ख्वाहिश रखेगा। इस इंसान को अगर कोई चीज़ इसका पेट भर सकती है तो वो कब्र की मिट्टी है। ये भी एक हदीस से साबित है कि इंसान को सिर्फ उसकी कब्र की मिट्टी की ही उसका पेट भर सकती है, इसके अलावा उसकी हिर्स, उसके लालच ख़त्म नहीं हो सकती। हुआ कुछ यूं ही
कि सन 2014 में रिहाई के बाद दोबारा से वो उन लोगों में आ गया और उसके बाद वहाँ से वो हर तरह के केस क्लियर करा चुका था, हर तरह के मामला रफा दफा हो चुके थे। अब उसके ऊपर कोई भी नैब का, पुलिस का, किसी तरह का, एंटी करप्शन का कोई केस नहीं था और वो खुश था, मुतमईन था, अपनी ज़िंदगी के अंदर रिलैक्स था। और वो इसलिए भी खुश था कि 4 अरब रुपये उसको पता है उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी हैं। अब वो कुछ भी ना खाए ना करे तो बैठ के खा सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को कुछ और ही मंजूर था। 7 अरब रुपये कमाने तो हैं उसने, लेकिन 7 ही महीने अभी गुजार पाया था कि सन 2015 में उसको हार्ट अटैक हुआ और उसे करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसका इंतकाल हो गया। और उसका इंतकाल होने के बाद उस 4 अरब रुपये को 1 रुपया भी उसे मजीद इस्तेमाल करना नसीब ना हो। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की ज़ात को कुछ और ही मंजूर था कि कब्र की मिट्टी से उसका पेट भरना था। वो 4 अरब रुपये, वो 7 अरब रुपये से उसका पेट नहीं भरा जाना था। इसीलिए बहुत जल्दी उसको कब्र की मिट्टी दे दी कि तू इस लायक है और तुझे इसी लायक ही रखा गया है। क्योंकि जिन लोगों से उसने कर्जे लिए होंगे, कई लोगों ने मांग के दिए होंगे, कई लोगों ने उधार लेके दिए होंगे, कई लोगों ने बेशक ही नफ़े की लालच है, लेकिन जिन्होंने दिए हैं उनमें सारों का पैसा हराम का नहीं हो सकता। उन जिनका पैसा हलाल का था, जिन्होंने किसी माँ के जेवर बेच के, बहन का जेवर बेच के, कुछ ऐसे लोगों ने जो पैसे दिए होंगे, उनके जो पलूते, उनकी जो बद्दुआएं निकली होंगी, तो वो आखिर कब तक चलनी थी? वो 7 महीने जिंदा रहना, तो उससे ज़्यादा नहीं। दूसरे अल्लाह की ज़ात के एक निज़ाम है कि हर अरूज को जवाल और जवाल को अरूज टकरना है, कि इंसान जितना भी हवस कर ले, पैसा कमा ले, बिल आखिर उसकी मौत है और उसको वो हराम का पैसा नसीब नहीं हो सकता। तो इसी चीज़ हमारे यहाँ एक दस्तूर है कि हम गंदम का चना बोने के बाद फसल गंदम की लेते हैं, और हम चना बोने के बाद चना लेते हैं, गंदम बोने के बाद गंदम लेते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो हराम का पैसा वो ज़्यादा दिन चला पाता है? जिस तरह का पैसा था वो उस तरह से निकलना भी था। चौथी अहम बात यह कि वो 4 अरब रुपये उसको इस्तेमाल करना नसीब में नहीं था, तो वो चाहे जितने भी इकट्ठे कर लेता, तो जब उसका नसीब नहीं था इस्तेमाल करना, तो उसको नहीं मिलने थे। पांचवी अहम बात यह कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल। ओ खुदा के बंदे, तूने मर जाना है तो तेरा माल कहाँ से हुआ? मेरी ज़मीन तो तेरी ज़मीन कहाँ से हुई? क्योंकि तूने खाली हाथ जाना है उस सैयद सब्तैनुल हसन शाह की तरफ, डबल शाह की तरह, जो दुनिया से कुछ भी लेके नहीं गया, खाली हाथ गया। तो इस दुनिया में कुछ भी तेरा नहीं है। और अहम बात ये कि आप जितना भी हराम तरीके से रिज़्क़ इकट्ठा कर ले, उसने निकलना है आपकी रगों में से, आप कोई बीमारियां बन के, आपके हार्ट अटैक बन के, आपके औलाद के ऊपर दवाइयां बन के, आपके अस्पतालों में उस पैसे ने निकलना है, निकलना है, निकलना है, निकलना है, निकलना ही है। कायनात की जो सिस्टम है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के निज़ाम को आप नहीं बदल सकते। और ऐसा ही हुआ कि जिसको इस्तेमाल करना नसीब नहीं हुआ, तो 4 अरब रुपये उसके किस काम के? वो तो छोड़ के चला गया खाली हाथ, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक सबक दे गया, वो ये कि अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है और अल्लाह की ज़ात समी है, बसीर है, हर चीज़ को देख रही है, सुन रही है। तो जो पैसा जिस तरह से हासिल किया जाता है, उस पैसे ने जाना ही जाना है। आप अमीर पैसे में नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, जब तक कि आप हराम शामिल ना कर लें। लेकिन हर हराम का इंजाम गंदा है। हर हराम के इंजाम जब देखते हैं तो इंसान पनाह मांगता है। दूसरी चीज़ यह है कि डबल शाह एक मिसाल देना काफ़ी नहीं, बल्कि अगर आप अपने आसपास निगाह दौड़ाएं तो आपको दसियों मिसालें और भी दिखेंगी। मेरे अपने करीबी जानने वालों में, मेरे अपने एक अजीज़ों में, मेरे अपने एक डिपार्टमेंट में, मेरे अपने एक क्लोज अफराद में से एक बंदे ने भी ऐसा ही किया कि शुरू में कुछ थोड़ी रकम लेके लोगों को वापस कर दी, और लोगों ने नफ़े के लालच के अंदर आने के बाद पैसे दिए, और जब डबल रकम होकर उनको वापस मिल गई तो बाकी लोगों ने भी एतमाद कर लिया। और उनका एतमाद होने के बाद, उस एतमाद के बाद बहुत सारे लोगों से उसने पैसे इकट्ठा किया, हत्ता कि एक आम अंदाजे के मुताबिक उसके पास कम से कम भी 4-5 करोड़ रुपये हैं इस टाइम पे।
और उसके बाद वो भी पूंजी स्कीम चला रहा है, और उसके बाद अब वो पैसे, उसका केस एंटी करप्शन में पुलिस में मुख्तलिफ जगह पर चल रहा है, लेकिन बड़ी सफाई से वो बंदा निकल जाता है। लेकिन आखिर कब तक, बिलाखिर मौत है। जो पैसा उसने हराम तरीके से कमाया है वो पैसा हलाल तरीके से इस्तेमाल कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ बहुत सारे दीन के ठेकेदार बनते हैं और पूंजी स्कीमें करते हैं, तो याद रखें उनका इंजाम भी वही होना है जो सैयद सब्तानुल हसन शाह का हुआ है। आप अपने आसपास देखें तो और लोग भी आपको पूंजी स्कीम चलाने वाले मिल जाएंगे। मैंने शुरू में बात की थी, जब जॉर्ज बुश किसने पूछा कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, तो उसने कहा मैं नेटवर्किंग करूंगा। जब नेटवर्किंग पे तहकीक की गई तो पता चला कि नेटवर्किंग भी पूंजी स्कीम की ही एक इस्तिलाह है कि शुरू में नेटवर्किंग पे आने वाले लोगों को ज़्यादा नफ़ा दे के लौटाया जाता है, और उसके बाद जब ज़्यादा नफ़ा, ज़्यादा सरमाया इकट्ठा किया जाता है तो वो देने से इनकार कर दिया जाता है। तो ये भी पूंजी स्कीम की ही किस्मों में से एक किस्म है। और ये पूंजी स्कीम बेसिकली हमारी इन्वेंशन नहीं है, ये पूंजी स्कीम बेसिकली ज्यूज की इन्वेंशन है, यहूदियों की इन्वेंशन है कि वो कारोबार में किस तरह से नफे को ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप अल्लाह की ज़ात पे एतमाद और भरोसा रखते हैं तो हमेशा याद रखें कि जो पैसा हराम का है वो हलाल भी तरीके से आप शो करवा दे वो हराम ही रहेगा। और जिसकी मैंने मिसाल दी है कि इस बंदे के पास 4-5 करोड़ रुपए कम अज कम मेरे मुताबिक हैं, तो वो बंदा कब तक इस पैसे को खा लेगा। जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, वाइफ की उसकी जॉब है, अगर वो हलाल तरीके से भी करता तो लाख रुपए उसके पास आमदनी बनती है, दोनों मियाँ बीवी की, वो कम नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद उसने पूंजी स्कीम की और बिलाखिर अब उसका इरादा ये है कि मैं किसी तरह सारी रकम मुझे ना देनी पड़े, मैं बिलाखिर किसी तरह दुबई चला जाऊँ। अब वो दुबई का आइडिया है, वो दुबई का आइडिया उस बंदे को, इसका मतलब वो सब्तानुल हसन की तारीख का पता था, उसने वैसे कॉपी के वैसे बनने की कोशिश की। लेकिन अफसोस की ये बात है कि वो इस हशर और इंजाम को भूल गया कि जो उसका इंजाम हुआ है, हार्ट अटैक से उसकी मौत और पैसा बरतना नसीब नहीं हुआ, तो सबके साथ ये कायनात का हर एक्शन का रिएक्शन है, कायनात का असूल है, तो उसके साथ भी ये काम होना है। क्योंकि जिनसे पैसे लिए जाते हैं उनकी बद्दुआएं उस पैसे को नहीं चला सकती। तो खुदारा याद रखें कि आप किसी भी ऐसे फ्रॉड स्कीम और पूंजी का हिस्सा ना बने कि जिसके अंदर आप लोग पैसे को इस तरह से लोगों के एतबार को ठेस पहुंचा के आप अरबों रुपए गबन के अंदर लोगों को इस्तेमाल कर लें, वरना वो आपकी बीमारियों में निकलेंगे, आपकी औलाद की बीमारियों में निकलेंगे, आपके अस्पतालों में जाएंगे, आपको खाना नसीब नहीं होगा, आपको तरह तरह की बीमारियां लगेंगी, आपके बच्चे अपाहिज होंगे, चोट लगी। अब ये इसी तरह से कुछ फाइनेंस में बैठने वाले लोग, कुछ अकाउंट्स में बैठने वाले लोग भी यही काम करते हैं। फाइनेंस में अकाउंट्स के अंदर बैठने वाले लोगों को मैंने देखा है। मेरा अपना एक बहुत करीबी अकाउंट ऑफिसर है, और उस अकाउंट ऑफिसर के घर के काफी सारे फर्द अपाज हो के मरे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी हरकत से बाहर नहीं आता। वो हलाल काम के अंदर भी उसको हराम की लत है, वो जब तक पैसे ना ले ले अगले बंदे से तो उस वक्त तक वो उनको पैसा लौटाने के लिए एग्री ही नहीं होता। और मैं इसीलिए यही यकीन रखता हूँ कि जो बंदा भी इस तरह से हराम का और रिश्वत का राशिवल मुर्तशिफी नारे जहन्नम, मैं नहीं कह रहा, कुरान और हदीस कह रही है, रिश्वत लेने वाला देने वाले दोनों जहन्नमी हैं। तो जो पैसा भी रिश्वत देने पर मजबूर करता है अगले बंदे को, तो आप क्या समझते हैं कि उसको वो पैसे पच सकता है? जिस अकाउंट अफसर की मैंने मिसाल दी है कि उसके घर के कई बंदे अपाज हो के मरे हैं, उसकी औलाद से लेकर उसकी माँ तक। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप लोग हराम तरीके से पैसा कमाएं, बदनवानियां करप्शन करके पैसा कमाएं, आप लोग रिश्वतखोरी का पैसा कमाएं, आप लोग नफे नुकसान में हराम करके पैसा कमाएं और फिर हलाल की तवक्को रखें? ये अल्लाह के निज़ाम में नहीं है। अल्लाह के निज़ाम में तो ये है कि आपका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है, आपको हिर्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो खुदारा जिसने इस वीडियो को सुना है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें और सिर्फ रिज़्क़ हलाल कमाने की सोचें। अपनी औलाद से ऐसे काम ना करवाएं कि वो हराम जदगियाँ करें और पूंजी स्कीम उसके पेट में नवाला बन के जाए और हराम का पैसा उसका रिज़्क़ बन के उसके पेट में उतरे, तो उससे उगने वाली जो फसल है यानी उसके बच्चे जब बड़े होंगे तो हराम काम करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।